नमस्कार, आपके साथ मैं आबदती त्यागी। मेरे साथ दो खास मेहमान, एक पाकिस्तान से मेजर नदीम और दूसरे हमारे कर्नल शैलेंद्र सिंह। अक्सर मेरे चैनल पर आप उन्हें देखते हैं। और मैं कहाँ खड़ी हूँ इस वक्त? मैं इस वक्त हूँ कश्मीर में। कश्मीर जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, जिसे लेकर बहुत बातें हो रही हैं, तरह तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो इसी पर विस्तार से बात करेंगे। और साथ ही पीओजे के जहां पर लगातार जो प्रोटेस्ट हैं वो तेज हो रहे हैं। एक और हेडलाइन की बात जारी है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है बड़े प्रोटेस्ट की बात करी है, उसके नेता भारत से मदद मांगते हैं। तो बहुत कुछ इस वक्त पीओजे के में हो रहा है। आटे की सप्लाई, फ्यूल की सप्लाई, बिजली की सप्लाई सब बैडली अफेक्टेड है। भारत से खुलकर मदद मांग रहे हैं जो इस मूवमेंट को पीओजेके में लीड कर रहे हैं। सबसे पहले मेजर नदीम, आप ही से सवाल है, और सवाल ये है कि पीओजेके में खुलकर भारत से मदद मांगी जा रही है और आपकी जो फौज है उसके जुल्म सितम को अब जो वहां के लोग हैं खुलकर बयां कर रहे हैं। देखिए, ये हमारे मुल्क की एक बदकिस्मती है कि हर चीज़ में जो है ना फ़ौज को इन्वॉल्व कर लिया जाता है। वहाँ पे फ़ौज की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वहाँ जो भी ये जॉइंट एक्शन अवामी एक्शन कमेटी कर रही है उसका ताल्लुक वहाँ पुलिस के साथ है। वो लोग रोड ब्लॉक्स कर रहे हैं, सिट ins कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, लोगों के जो है वो उनके आने जाने पे पाबंदियाँ कतई लगा रहे हैं, ज़बरदस्ती उनको घसीट हम्म। कर प्रोसेशंस और हम्म। राइड्स के ऊपर लेके आ रहे हैं। फौज कहीं नजर नहीं आती। मैंने कई जगह पे ये कहा कि कर्नल साहब अच्छी तरह जानते हैं कि कोई कॉम्पैक्ट ड्रेस में कोई बंदा दिखा दे, खाकी ड्रेस है हमारा ऑफिस का ड्रेस जो है सरमोनियल जिसे कहते हैं, और फील्ड ड्रेस हमारा कैमोफ्लाज है, वो कहीं पर भी नहीं है। हाँ, पुलिस ज़रूर है, और पुलिस वहाँ की जो हमारा एजेके है उसकी अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है। आपके इंडिया की तरह हमने वो आर्टिकल 370 रिवोक नहीं किया हुआ है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी गवर्नमेंट है, वो खुद ही डील क्या कर रहे था हैं, सर खुद ही उस आर्टिकल मामले को थ्री रिजॉल्व कर सेवेंटी? रहे हैं। और हमारे जो वहाँ पे जो नेता जरूर हैं, जिस तरह से जो कोऑर्डिनेटर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के उमूर कश्मीर के, वो उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। बाकी फौज का कोई लेना देना नहीं है। फौज हाँ डेफिनेटली एलओसी वहाँ से गुजरती है। आप हमारे एलओसी पर हमारा प्रॉपर डिफेंस लगा हुआ है, और उसके साथ ही वहाँ पे जो फौज के जो सेटअप्स हाँ हैं, तो सर फिर कंटोनमेंट्स हैं, और रावला जैसे आपका सीएमएच है, आप अगर कोई उसको आके डिस्टर्ब करता है फौज की इंस्टॉलेशंस को, तो जाहिर है कि फिर उससे डील किया जाता है, तब फौज डील करेगी। अदरवाइज शहर में क्या हो रहा है वो सर को पता है। इन एड ऑफ सिविल पावर फॉर्म होता है और पुलिस डील करती है। अगर कोई बुलाते हैं फौज को, अभी तक फौज को कॉल नहीं किया गया इन एड ऑफ सिविल पावर। सर अभी आपने एजेके को लेकर, जिसे आप एजेके कहते हैं, दरअसल वो पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है। और सर आपने जो कहा, पहले सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, आपके यहाँ कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शन हुआ नहीं, यही तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कह रही है, मैं तो कह नहीं रही। हमारे यहाँ कितना डेमोक्रेटिकली इंडिपेंडेंट इलेक्शन होता है पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से जम्मू कश्मीर की आवाम ने वोट किया। और दिल्ली ने कोई हुक्म नहीं चलाया। अगर दिल्ली हुक्म चलाता तो बीजेपी पावर में बैठी होती। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर और विद मेजोरिटी बैठी है। अब आपने खुल के वोट किया है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन क्या होता है वो एक्चुअली भारत के इलेक्शंस बताते हैं। आप ये कहाँ कह रहे हैं सर कि पाकिस्तान की फौज जो है कहीं नहीं है? ये नारा कहाँ लगता है मेजर नदीम की? ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। मैं इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले कर्नल शैलेंद्र कह रहे हैं हमारी फौज तो है ही नहीं, इनकी फौज कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी सब जगह है। जय हिंद, नमस्कार और मुबारक हो नदीम जय हिंद साहब सर। कि आपकी फौज, आपके वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, आपके वर्ड रिपीट कर रहा हूँ कि फौज का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? देश चला रहे हो आप, पाकिस्तान आपके पास रैंसम के तौर पर रखा हुआ है, आपका क्यों नहीं है लेना देना? और अगर नहीं है तो मुझे ये भी बता दीजिए कि ये जो दुनिया में पीस की आप गुहार लगा रहे हैं, तो वो आपके फौजी आदमी क्यों लगा रहा है? वो हर जगह क्यों दिखाई दे रहा है? मतलब देश के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं, आप हमारे पीओजेके में जो कर रहे हैं ना, मान लीजिए मेरी एक अच्छी एडवाइस, आर्मी को बोलिए उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करे। आवाम की बात, आवाम के अंदर जो हवा चल रही है उसको जज करे। आप ही के प्रोग्राम में एक बार आपने कहा था कि उन्होंने 38 डिमांड मांगी है, आपने 35 डिमांड पूरी कर दी, उसके बावजूद कोई चेंज नहीं हो रहा। आप मेरे चश्मदीद गवाह हैं, मेजर नदीम बाय नेम गवाह है मेरे, कि उनका कहना था कि आटे का रेट और बिजली का रेट कम हो गया है। उसके बावजूद पीओजेके जो है वो बॉइल पर है।
अगर आपने आटे का रेट कम कर दिया, आपने बिजली का रेट कम कर दिया, मैं आपको कोट कर देता हूं, आपने कहा 2000 रुपए आटा और 3 रुपए और 6 रुपए आपने कहा था एक बार बिजली। कितनी बिजली आ रही है पीओजेके में ये बता दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, वो जो कॉन्वॉय पीओजेके के बाहर खड़ी कर रखी है, आपके फौज ने रोक रखी है, जिसको वो पास नहीं होने दे रही। अगेन ये मेरा नहीं कहना है, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है। मतलब मैं आपकी साइड लूं या मेरी साइड लूं वो एक अलग बात है। वो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल चिल्ला रही है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो रोक पाए, लेकिन वो चिल्ला रही है कि ये जो लाइव बुलेट और एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स जो इनोसेंट लोगों पर, ये वर्ड उनके हैं, मेरे नहीं है। और सबसे बड़ी बात, नदीम साहब की बात को मान लेते हैं, ऑल इज नॉर्मल। इफ ऑल इज नॉर्मल, मैं चाहूंगा नदीम साहब इस शो में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए झूठ ही कह दें, क्या आपके वहां पर इंटरनेट चल रहा है पिछले 1 महीने से? आपके पास जवाब है। ये जो सप्लाईज रुकी हुई है उसके वजह से वो जो 2000 रुपए किलो मन आपने जो आटा बोला था एक बार, क्या वो अंदर जा रहा है? क्या मेडिसिन अंदर जा रही हैं? क्या वो कॉन्वॉय रुकी हुई है या नहीं? और अगर वो सब कुछ अंदर जा रहा है, अगर वो सब कुछ अंदर जा रहा है, तो पीएचओके के लोग इंडिया से क्यों मांग रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन मदद करिए? उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल से नहीं मांगा, यूएनएचआरसी से नहीं मांगा, उन्होंने इंडिया से मांगा है। कहीं ना कहीं आपको मैसेज क्लियर है। अच्छा चलिए, जो 600 आदमी आपने अरेस्ट कर लिए, कृपया कर उसकी लिस्ट निकलवा दीजिए। और वो जो 800 आदमी एबडक्ट कर रखे हैं, जिनका कोई पता नहीं है, उनका क्या करना है? अगर पुलिस का काम है, अरेस्ट करिए, जेल में डालिए, उसको कोर्ट में पेश करिए, कहानी खत्म है। ये 800 लोगों की जो फैमिलीज वहां रो रही हैं, वो किस लिए रो रही हैं? इफ ऑल इज नॉर्मल, कर्फ्यू किस लिए है? और आपके वर्ड्स को मैं रिपीट कर लेता हूं एक बार फिर से, अगर लोग लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर लाइव बुलेट चलनी चाहिए, या पहले वाटर कैनन चलना चाहिए? क्या सो कॉल्ड पैलेट्स, रबर पैलेट्स चलने चाहिए, या उनको खदेड़ना चाहिए, मे बी आंसू गैस? तीनों में से कोई नहीं चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, लास्ट मैं आपको आपके रिकॉर्ड पर डाल रहा हूं, जेएसी को आपने अभी 10 दिन पहले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। 2023 की बनी हुई ये ऑर्गेनाइजेशन, जो इस समय किसी भी प्रोटेस्ट में एक गन ऊपर को नजर नहीं आ रही। आपके यहां तो नॉर्मल है गन ऊपर आना, फायर करना, तो हाउ कैन एवरीथिंग बी नॉर्मल? मैं चाहूंगा कि फौज का और आप जैसे जाबाज फौजी का लेना देना होना चाहिए। एज अ गुड क्रिटिक, अपने देश को, अपनी आर्मी को क्रिटिसाइज मत करिए, लेकिन यू कैन ऑलवेज बी अ गुड क्रिटिक कि अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। ठीक है, मेजर नदीम, आपका जवाब। देखिए, जहां तक एमनेस्टी की रिपोर्ट है, सर ने शायद अच्छी तरह नहीं पढ़ी, मैंने उसको बहुत गौर से पढ़ा। एमनेस्टी की रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ कि हमने गाड़ियां, एमनेस्टी की रिपोर्ट में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि हमने फूड कॉन्वॉयज रुके हुए, और ना ही ये ऐसा होता है कि हम अपने ही देश के अंदर चीज़ों को फ्यूल नहीं करते। ठीक है, हमने जो क्राइसिस हैं उनको फ्यूल नहीं डालना, उसके ऊपर उसको रिजॉल्व करना है। ये रिजॉल्व करने का तरीका नहीं है कि मैं फूड शॉर्टेजेस या किसी जगह अगर हो रही है, तो ये जो जाट के जो लोग हैं जिन्होंने ब्लॉकेट्स लगाए हुए हैं, ये जगह जगह इन लोगों ने ब्लॉकेट्स लगाए हुए, खासतौर पे पूंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिर्फ मसला रह गया। बाकी जो हमारा जो आज़ाद कश्मीर है वो क्लियर है। सिर्फ पूंछ डिस्ट्रिक्ट, जिसमें आप रावला कोट को कह सकते हैं, थोड़ा सा कोटली है, डोडियाल में कल जैसे हुआ है, उसके अलावा आप बाकी किसी जगह का नाम नहीं ले सकते, ना ही कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे हुई है। सेकंड चीज़ ये है कि एमनेस्टी ने ये नहीं कहा कि जनाब आप फायर कर रहे हैं या आप एक्सेसिव फोर्स यूज कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने कि यूज ऑफ फोर्स शुड बी द लास्ट ऑप्शन, ठीक है, एंड अवॉइड एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स करना चाहिए। अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कर रहे हैं तो आप, ये उन्होंने एक एडवाइस दी है फॉर द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। मोर ओवर, जहां तक ताल्लुक है इंटरनेट, बिल्कुल मेजर साहब, सर ये कब कहा जाता है अवॉइड यूज ऑफ एक्सेसिव फोर्स? अवॉइड कब कहा जाता है सर? आप प्लीज शब्दों तो इस तरह से उनका तो एनकाउंटर मत कीजिए ना। और दूसरा आपने ये कहा
आप रिजॉल्व करना चाहते हैं। भाई भारत, अब आप एक बात बताइए, भारत तो वहां कहीं है नहीं, जबकि वो भारत का जम्मू कश्मीर है, ठीक है। आप कह रहे हैं आपने ब्लॉकेड नहीं लगाए, जेएसी और वहां पे जो पीओजे के एक्टिविस्ट हैं वो कह रहे हैं आपने लगाए, उनको मेडिसिन नहीं पहुंचने दे रहे, उनको आटा नहीं पहुंचने दे रहे, उनको जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो आप नहीं पहुंचने दे रहे। तो आप तो आपका तो लॉजिक, आपके केस में तो लॉजिक समझ आता है, क्योंकि वो यही तो कह रहे हैं कि आप इसलिए लगा रहे हैं ताकि उनका जो प्रोटेस्ट है, धरना है, उन्हें तोड़ सके और इसे खत्म कर सके। नहीं, धरने इस तरह ही टूटते, वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, ज़मीनें हैं उनके पास, चीज़ें छोटी मोटी वो उठा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हम फूड शॉर्टेजेस कर देंगे तो वो भूख से मर जाएंगे और फिर हमारे पाँव पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम ये बिल्कुल इलॉजिकल है। मैं आपको लॉजिक की बात कर रहा हूँ कि हमारा जॉब गवर्नमेंट का जो होता है वो होता है कि उसको फ्यूल ना करे बल्कि रिजॉल्व करे, ठीक है, किसी तरह से उसको हल करें। तो हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं और सोल्यूशन भी हमने सारे एक ही आज़ाद कश्मीर के अंदर ये नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। पूंछ डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर 4 तहसील हैं, उसमें से एक तहसील आपकी जो है ये रावला कोट एक तहसील है छोटी सी, जहाँ पे उन्होंने एसी के साथ जो है वो हमला किया, उसके ऊपर अटेम्प्ट मर्डर किया, खंजर से उसके ऊपर वार किए, पुलिस वालों का उन्होंने मर्डर किया, 6 पुलिस वाले अब तक जो है वो शहीद हो चुके हैं। और इनिशियली सबसे पहले ये पुलिस वाले ही शहीद हुए, और इसीलिए जो आपने कहा कि इनको हमने टेररिस्ट इसलिए डिक्लेयर किया कि जब 38 में से 35 डिमांड जो कि सिविल मैटर से रिलेटेड करती थी, जिसे कहते हैं आप सिविल राइट कह लें, ठीक है, और सोशियो इकोनॉमिक जो इनकी एजेंडा था उसके ऊपर हमने सारी एक्सेप्ट कर ली। लेकिन आगे जो 3 डिमांड्स ये कर रहे हैं वो इंडिया की जबान बोल रहे हैं, वो इंडिया की डिमांड्स हैं, इनकी डिमांड्स नहीं है। जब इनकी डिमांड सामने आई है और इस तरह के जब नारे बुलंद होते हैं, जो इस तरह की ये बातें करते हैं, तो जनाब फिर हम डेफिनेटली उसको जो है वो इंसर्जेंसी के अंदर काउंट करेंगे। और वो सारे लोग नहीं हैं, उसमें चंद मुट्ठी भर हैं जो शरपसंद हैं, जो रॉ जिनको फंडिंग कर रही है, और रॉ के स्लीपर सेल्स हैं जो उनको वहाँ पर फंडिंग करके वेपन सप्लाई कर रहे हैं। क्लाशनकोफ हमारे यहाँ ना आर्मी के अंदर यूज होती है, क्योंकि मेन असॉल्ट राइफल हमारे यहाँ G3 है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे सब मशीन कार्बाइन है, ये जर्मन वर्जन है, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही है। तो क्लाशनकोफ रशियन है, ये इंडिया में होती है, इंडिया इसको सप्लाई कर रहा है इस वक्त। तो ये हमारे हिसाब से जो है, और ये बात करना कि यहाँ से, तो ये चंद लोग हैं जो इस तरह की जबान बोलते हैं। इसीलिए आपने बड़ा अच्छा कहा कि जनाब आपको पुकार रहे हैं, तो जो पुकार रहे हैं उन्हीं को हम इंसर्जेंट कहते हैं, ठीक है, उसको। और इंशाल्लाह जो इंसर्जेंट हैं उनके साथ, उनको हम टेररिस्ट भी कहते हैं, और उनके साथ हम अगर वो गोली इस्तेमाल करेंगे तो हम उसका जवाब उनको गोली से देंगे। बाकी ये कि आपका हिस्सा, आपका कोई हिस्सा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 1948 से ये एक्सेशन है पाकिस्तान के साथ इसकी, और इसीलिए हम इसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं। और इसके अंदर अगर आपका हिस्सा है तो आगे दिखाएं जरा 1 इंच के ऊपर भी, ठीक है, अपना फुटप्रिंट दिखाएं 1 इंच के ऊपर भी आकर, यू कैन नॉट, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पाकिस्तान की जो है वो फौज बैठी हुई है, तो इंशाल्लाह आप एक कदम भी रखेंगे तो वो कदम हम काट देंगे। बहुत बढ़िया। इससे बड़ा कन्फेशन मेजर नदीम दे ही नहीं सकते कि वो इंडिया की लैंग्वेज बोल रहे हैं, बिकॉज दे आर इंडियंस। ये अभी आपने बोला है जनाब, मैंने नहीं बोला है, मैं तो आपको आईना दिखा रहा हूं। अभी 2 मिनट पहले आपने बोला है कि पीओजे के इंडिया की लैंग्वेज बोल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छा कहा, ये एक्चुअली ना फौजी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो सच बोल जाता है, वो मतलब बाय नेचर कह रहा हूं मैं। नदीम साहब ने बोल दिया कि ये पार्ट हमारा है। भाई आपके तो सुप्रीम कोर्ट में दायर डॉक्यूमेंट है कि आपने कहा है कि वो अलग है, वो बिल्कुल अलग जगह है जहां पाकिस्तान के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से वहां के लोगों को आप समन नहीं कर सकते। उससे एक स्टेप और आगे जाता हूं, आप ही का कहना है कि वहां का एक सेपरेट प्राइम मिनिस्टर है, वहां का एक सेपरेट प्रेसिडेंट है, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन अलग चलता है। तो जनाब फिर ये आपका पार्ट कैसे हो गया, आप ही बता दीजिए। और मुझे ये भी बता दीजिए, आपने उसका नाम आजाद कश्मीर क्यों रखा हुआ है? आजाद कश्मीर क्यों रखा हुआ है आपने? इसलिए कि हमने इंडिया के पंजे से इसको छुड़ाया, इंडिया के पंजे से इसको छीना था, उसको छुड़ाया। तो भाई आपका तो नहीं हुआ ना, हिस्सा है अभी वो हमारा हिस्सा है। डिफेंस हमारे पास है, करेंसी हमारे पास है। नहीं, जब तक उसका फेट डिसाइड नहीं होता, हम यूनाइटेड नेशन की करारदाद की हिमायत करते हैं, सपोर्ट करते हैं,
प्लेबिसाइड का राइट देते हैं, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहते हैं। अगर आपको इतना ही शौक है, आप उनको दे दें। आप समझते हैं कि आपकी जबान है या आपके लोग हैं या आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको कॉल कर रहे हैं, जाएं यूनाइटेड नेशन के अंदर और उस करारदाद को वापस बोलेंगे ठीक है इसको चलाएं। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब है रेफरेंडम करा लें वहां पे। अगर हम तो तीनों चीजों के लिए तैयार हैं, इफ दे वांट टू हैव द एक्सटेंशन विद इंडिया, वी आर एक रेडी। सेकेंड, एक सेकेंड। अरे मेजर साहब, सबसे पहले तो वो रेजोल्यूशन आज कितनी जिंदा है, वो उस पर ही एक बड़ा सवालिया निशान है। और दूसरी बात, आपने फौज कब हटाई थी वहां से? फौज को हटना था ना, आपने फौज हटाई थी? फौज हटाई थी आपने? नहीं हटाई थी ना आपने फौज वहां से, कर्नल शैलेंद्र। नहीं, मुझे कुछ नहीं बताना। देखिए, वो जो बात कर रहे हैं ना मेजर नदीम, इसमें बड़ी एक अच्छी बात ये निकल कर आती है जो आप बता रहे हैं कि आप करने को तैयार हैं। तो आदित्य जी ने बड़ा अच्छा बता दिया कि अगर आपको यूनाइटेड नेशन याद भी आ रहा है किसी वजह से, तो चलिए आप उसके जो उसके कंप्लाइंसेस हैं उसका एक पार्ट कर लीजिए। प्लेबिसाइड हम वहां पर करवा देंगे। पीओके में प्लेबिसाइड क्या है? आपको आवाज नहीं दिख रही? इतने दिन से उठी हुई है, कितनी जोर से बोल रहे हैं। बट उससे भी एक स्टेप आगे जाऊंगा। और वो आपके और मेरे बीच में, आपके और मेरे बीच में आपके प्रधानमंत्री और मेरे प्रधानमंत्री ने लिखित साइन करे हुए हैं तो ये आपका मेरा बायलैटरल मामला है। हम आपकी तरह नहीं है कि जब मन में आया इधर पलट लिए, जब मन में आया उधर पलट लिए। ये तो ऑफिशियल है भाई कि इट इज अ बायलैटरल इशू। कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी, आदित्य जी ने आज जैक लगाया है तो मैं ये भी आपको ग्रांट कर देता हूं कि यूनाइटेड नेशन में कर लेते हैं बात। हटाइए फौज, कल सवेरे करवा लेते हैं। चलो कल सवेरे भी नहीं, आज शाम को करा लेते हैं, कराइए। देखिए, आवाम की जो आवाज होती है ना, आवाम की आवाज जरूर उठती है। अगर नदीम को सुनाई पड़ रही है इस समय और उसको जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि वहां सब कुछ नॉर्मल है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके हुक्मरानों को तो सब कुछ पता है कि उसके ऊपर आपका कितना हक है, टेक्निकल, लीगल, मॉरल, किसी भी। और चलिए कोई बात नहीं, आप एक बात बता दीजिए कि अगर ये लोग आपके बाई चांस हैं जैसा आप क्लेम कर रहे हैं, तो यार इनका प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर रहे? वो बच्चों को, वो बच्ची का आपके यहां से फोटो चल रहा है रील कि मेरी माँ 3 दिन से मुझे झूठ बोलकर दूध की बोतल में पानी पिला रही है, मुझे दूध क्यों नहीं मिल सकता? क्लिप मैं भी बना सकता हूँ, वहां इतना लाइव स्टॉक है। आप बना आप सकते वो बात तो कर रहे आप बनाते ही हैं, आप इसलिए बनाते हैं। राइट, एक सेकंड, नदीम इज एब्सोल्युटली राइट। वो मुंबई नहीं है जहां ऐसे ड्राई झूठे दूध रील्स पिलाते हो। बनाना पाकिस्तान के बाएं हाथ का खेल है, मैं मान ये लेता हूं। आप भी जानते अगर हैं कि नदीम लाइव साहब कह स्टॉक रहे इन अबंडेंस, कि लाइव स्टॉक वहां अबंडेंस है। झूठे वीडियोस क्रिएट करना अगर पाकिस्तान का कैरेक्टर है तो मैं मान लेता हूं, मैं उस लड़की को इग्नोर कर देता हूं। और मैं तो लॉजिक की बात वो कर जो रहा हूं। लोग, लॉजिक ये वो जो है कि हजारों लाइव लोग खड़े स्टॉक हैं, की भरमार है वहां, वहां सबसे ज्यादा कारोबारी लाइव स्टॉक का। तो आप बताइए, वहां नहीं, पर लाइव ड्राई स्टॉक मिल्क भी ठीक है भाई बच्चों को साहब, देते, वहां दूध भाई और मना सेरेलैक कौन भी कर रहा देते है? ड्राई लाइव मिल्क। स्टॉक तो छोड़ो, 4000 किलोवाट जो है वहां बिजली भी है, फिर भी 18 घंटे बिजली नहीं आ रही है, 20 घंटे बिजली नहीं आ रही है। ये मेरा नहीं कहना है, ये 24 24 घंटे घंटे, बिजली है। लाइव 24 घंटे स्टॉक तो के ऊपर एसी इस्लामाबाद में लगाया नहीं हुआ, आती भाई। लाइव स्टॉक पर एसी लगा दिया उन्होंने। 24 इंटरनेट भी सस्ती है। 24 घंटे बिजली पाकिस्तान में कहीं नहीं आती, कहीं भी नहीं आती पाकिस्तान में। अरे आपके यहाँ 24 तो घंटे एक सेकंड रुकिएगा कर्नल शैलेंद्र, इस एक सेकंड रुक जाएगा कर्नल शैलेंद्र। मेजर नदीम, आप 24 घंटे उनके लाइव स्टॉक, यानी आप कह रहे हैं उनके पशुओं तक के लिए आपने एसी लगा रखे हैं उन्होंने, ठीक है। लाइव आपके यहाँ तो स्टॉक इस्लामाबाद में बत्ती नहीं आती है। आपके कितने सारे जर्नलिस्ट हैं, अब आप सुन लीजिए, आपके जो जर्नलिस्ट हैं वो खुद आके 50 में आपको शोज भेज सकती हूँ। वो कहते हैं कि आप ऊपर टैक्स लगा देते हैं। इकोनॉमिकली तो बिल्कुल ठीक है, वी आर फेसिंग प्रॉब्लम, लेकिन ये बिजली का तो हमारे पास एक्सेस है। बिजली हमारे पास जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कई हजार मेगावाट ज़्यादा है, और हमें कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ रही है। बहुत सी जो पावर हाउसेज हैं जो चल भी नहीं रहे, उनको हम कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं विदाउट प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल यूनिट, क्योंकि उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है। अभी हमारे पास बिजली इतनी ज़्यादा है कि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर इंडिया को चाहिए, क्योंकि इंडिया में बिजली बहुत कम है, तो हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप बात करें, मैं आगे बढ़ाता हूँ बात। ठीक है, आप एक्सपोर्ट करिए,
पीओके में एक्सपोर्ट करिए, मैं आपको अलाउ करता हूं, पहली बात। दूसरी बात, अब आपने टेक्निकल बातें करनी है सर क्योंकि आप एक प्रोफेसर साहब हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। सर ये जो आईएमएफ ने बोला है कि आपको अपने बिजली का रेट बढ़ाना है, क्यों भाई, क्यों बढ़ाना है? अगर बिजली सरप्लस है फिर तो रेट सस्ता होना चाहिए डिमांड एंड सप्लाई में। इतनी ज्यादा अगर आपकी सप्लाई है तो रेट कम होने चाहिए। आपके यहाँ पर, ये आईएमएफ की रिपोर्ट है कि आपके यहाँ बिजली की जो वसूली है वो आप कर ही नहीं पाते हैं। सरप्लस तो छोड़िए, जितनी है, और तभी बाय द वे आईएमएफ ने आपको डिक्टेट किया हुआ है कि ये जो 37 रुपीज का जो आप बिजली का रेट लगाकर बैठे हैं कमर्शियल अपने कंट्री के अंदर, वो कम से कम 43 रुपीज एंड अबव होनी चाहिए। ये मेरी रिपोर्ट्स नहीं है, दीज आर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स। इसलिए मैं आपको जरूर कहूंगा, बिजली के मामले में तो बोलिए मत कि देखिए 24 घंटे अगर आपके पास है और सरप्लस आपके पास है, देखिए अगर सरप्लस और 24 घंटे है तो मैं जरूर कहूंगा कि पीओके को वो जो 4000 है उसकी 4 किलोवाट तो उसको वापस दे दो। देखिए हमें तो डेफिशिएंसी 3 रुपए छोड़ो, 6 रुपए छोड़ो। बिल्कुल सही है। जी। बेसिकली जो ज्यादा प्रॉब्लम है वो यही है कि हमें जो बिजली के जो बिल्स हैं, या बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बहुत ज्यादा हैं। ये बेसिकली मसला आईएमएफ का ये है कि आईएमएफ जब कर्ज देता है तो दे वांट टू मेक श्योर कि उनका पैसा वापस है, तो वो बहुत सारी सजेशन या रिकमेंडेशन देते हैं। दीज आर द सजेशन रिकमेंडेशन, गवर्नमेंट और कैबिनेट हैज टू अप्रूव इट। अब वो देखेंगे क्योंकि ये मेन जगह है जहाँ से बल्क के अंदर वो पैसे कमा सकते हैं, जिस तरह पेट्रोल है उस पर लेवी लगाकर कमा सकते हैं, तो वो उन जगहों को इंडिकेट करते हैं। It is not compulsion for Pakistan. Compulsion is to Pakistan pay the amount in right time, should not be a defaulter. हमें सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉब्लम है, और वो फॉरेन एक्सचेंज हमें आईएमएफ से लेना पड़ता है क्योंकि हमारे पास इतनी एक्सपोर्ट अभी नहीं है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में काफ़ी बड़ा डेफिसिट है। इकोनॉमिकली हमारे साथ बिल्कुल हमें प्रॉब्लम है, लेकिन बिजली जैसे सरप्लस है, बहुत ज़्यादा सरप्लस है। आप गूगल पे जाके चेक करें कितने हज़ार मेगावाट पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही है और कितने हज़ार मेगावाट जो है वो यूटिलाइजेशन है एट प्रेजेंट एग्जिस्टिंग। इसी तरह से ये कश्मीर के अंदर भी बिजली मिल रही है। आप मेरे किसी भी प्रोग्राम पे कर लें, कभी कोई फॉल्ट हो गया तो बिजली गई होगी, अदरवाइज यू विल नेवर फाइंड। ठीक है, ये मेरे घर की इस वक्त पिक्चर है। आप जब भी बोलेंगे मैं इधर, आप मुझे किसी सेकंड में बोलेंगे मैं यहाँ बैठा हूँ। बिजली मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूँ अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर, मेरे पास कोई यूपीएस नहीं है। ठीक है, मेरे पास कोई बैकअप बिजली का सिस्टम नहीं है। हालांकि मेरे बच्चे वगैरह हर कमरे में बगैर एसी के अब ये लोग रह ही नहीं सकते, लेकिन कोई ऐसा, क्योंकि लाइट हमारी इस तरह से जाती नहीं है। लाइट उन जगहों पे लोड शेडिंग की जाती है जहाँ के लोग पैसे नहीं देते, प्रॉपर बिलिंग पे नहीं करते, और इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट करते हैं, छुप कर कुंडा डाल लेते हैं। और क्योंकि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो ओपन है, अब बहुत सारी जगहों पे तकरीबन मैं समझता हूँ कि 60% पर इन्होंने अंडरग्राउंड कर दिया है। अब ये प्लास्टिक के वो पाइप आते हैं उसके अंदर, इन्होंने पहले ओपन थी तो उस पर कुंडा डाल के लोग इस्तेमाल करते हैं, इवन रेडी वाले बाहर जो रोडों पर होते हैं वो यूज़ करते हैं। लेकिन अब हल्के हल्के ये इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो वो इसीलिए कहते हैं कि जनाब बढ़ाएं, क्योंकि उनको तो एक रिक्विजिट अमाउंट चाहिए। कश्मीर में लाइव स्टॉक देखिए खुला है, वहाँ दूध का कोई मसला नहीं है, ये बड़ा गलत लॉजिक है। लाइव बिजली का कोई मसला नहीं है, वहाँ पे मंगला डैम बिल्कुल है। ठीक है, और मंगला डैम आज़ाद कश्मीर और पंजाब की बॉर्डर पे बना हुआ है। ठीक है, जो दीना कहते हैं या झेलम कहते हैं, दीना से मेरे ख्याल 5 किलोमीटर पर ये डैम बना हुआ है, यानी जीटी रोड के 10 जीटी रोड से 7-8 किलोमीटर पर ये डैम मंगला डैम है। अगर आप नक्शे पे देखेंगे तो यू विल फाइंड कि जीटी रोड पंजाब में गुजरती है, ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो फैब्रिकेटेड है, आप लोग उसको फैब्रिकेट कर रहे हैं। बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा है। हाँ, इसका फेट येट टू बी डिसाइडेड, इसका फेट डिसाइड होना है। यूनाइटेड नेशन में इसका केस हमने खुद लगाया हुआ है। ठीक है, इंडिया ने उसके ऊपर खुद किया था वहाँ पर, और अब तो कहता है कि जी हम मीडिएशन जो है वो थर्ड पार्टी नहीं होनी चाहिए और फोर्थ पार्टी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो इंडिया का भी अपने जो स्टैंड है उससे, उसके अगेंस्ट ये पॉइंट है। तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह लाइट नहीं गई है, आप दोनों की लाइट चली गई है और मैं इधर अकेला बैठा हूँ। एनीवे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपसे कह दिया कि आप कोई टाइम बताइए। मेरा आपसे दरखास्त है, लॉजिकली एज अ गुड, एज अ ऑनेस्ट आर्मी ऑफिसर एंड एज अ गुड
एज अ गुड प्रोफेसर Advisor. साहब, मुझे ये बता दीजिए कि आईएमएफ जब आपको लोन देता है तो वो कुछ कंडीशंस पर देता है, और जैसा आप बता रहे हैं वो तो एक्चुअली लॉजिक इसलिए नहीं बैठता कि आपने ये जो 37 रुपए भी जो बिजली का रेट डिसाइड किया था, ये उनको दिखाने के लिए किया था कि प्रोग्रेसिवली आप उसे बढ़ा रहे हैं। ये रेट आपका एक्चुअली 47 रुपए तक जाना है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये पाकिस्तान और आईएमएफ की रिपोर्ट है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि नहीं हम उसको माने या ना माने, एक बार ना मानने की गलती करके तो देखो। अरे जनाब, आईएमएफ जब पैसे लोन देता कहाँ है से ना, जनरेट करें, सुन वो लीजिए, हमारे पे कंपल्शन नहीं। मैं आपके प्राइम मिनिस्टर को कोट कर रहा हूं। मैं आपके प्राइम मिनिस्टर, अब ये मत बोल दीजिएगा कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। आपके यहाँ जनरली नहीं होती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी हमारे डिस्कशन में प्राइम मिनिस्टर को कोट कर रहा हूं मैं, जहां उन्होंने कहा था कि अब हमें लोन नहीं चाहिए क्योंकि लोन मेरी पीठ तोड़ रहे हैं, अब हमें सिर्फ एड चाहिए। इसलिए आईएमएफ का लोन अपने आप में काफी नहीं है, ये उनका कहना है जनाब, मेरा नहीं। ये बड़ी आप सोच लीजिए, झूठी आपका प्राइम स्टेटमेंट है। मिनिस्टर कह रहा है, मैं कहता हूं पार्लियामेंट में कह रहा है, और बिजली प्राइम बिजली की मिनिस्टर ने कोटिंग्स जो कोई है ऐसी वो स्टेटमेंट नहीं आप दी। अपने पार्लियामेंट में ले लीजिए। ये झूठ है। प्राइम हाँ मिनिस्टर जी, ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी कि एड चाहिए, नहीं, वी डू नॉट रिक्वायर एड, वी रिक्वायर ट्रेड। हम ट्रेड की बात करते हैं। इंशाल्लाह आप वेरी सुन यू विल सी, क्योंकि सऊदी अरब के साथ हमारा जो दिफाई मुआहदा है उसमें इंशाल्लाह ताला जो तमाम शोबाहात ज़िंदगी है उसमें सिर्फ डिफेंस या आपका ये मिलिट्री का शोबा ही नहीं है। हाँ, हम मिलिट्री उनको कवर दे रहे हैं, वो हमें इकनॉमिक कवर भी इंशाल्लाह ताला दे रहे हैं उसके बदले में। तो हमारा ये इकनॉमिक कंडीशन मैंने आपसे कहा बिल्कुल वीक है, लेकिन ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर कह रहा है एड चाहिए, नहीं ट्रेड चाहिए, आपने गलत सुना। दूसरी बात ये है कि देखिए हमारे जनाब अगली बार आपके साथ प्रोग्राम कर कर मैं उस क्लिप को चलवा दूंगा। और बोलो, ठीक है। मैं तो हाँ, मेरे को चलवा एक बात दी। बताओ, ठीक है, एक सेकेंड, आपको एड मिले या लोन मिले, कर्नल शैलेंद्र सिंह को क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तो हमें फर्क आप पड़ता बताइए, है। मैं क्यों जी, बोलूंगा? हम लोन लेते हैं भाई और आप वापस नहीं, करते हैं। आप एक बात बताइए, हम कल आपके यहीं पर एक प्रोग्राम कर रहे थे जहां किसी ने ये भी कहा कि ख्वाजा साहब या उसने ये नहीं बोला कि वी हैव बीन यूज्ड लाइक अ टॉयलेट पेपर, जबकि आपको मालूम है उन्होंने क्या बोला। आपके यहाँ तो ये भी है कि वो हाथ काट देंगे, ये किसी ने नहीं कहा। ये आपके बिलावल ने ये नहीं कहा कि जी अगर नदी में जो है वो खून बहेगा। उन्होंने ये भी नहीं कहा अभी रिसेंटली कि जनाब न्यूक्लियर कर देंगे हम इस्तेमाल। देखिए, आपके यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। सारी बातें मैं भी कह सकता हूँ, बिल्कुल सही है। टॉयलेट पेपर का वर्ड यूज नहीं किया, टिश्यू पेपर का वर्ड है, और ये महावरतन यूज होता है दुनिया के अंदर कि जब आपको कोई जो है वो किसी गलत पर्पस के लिए, अनरीजनेबल पर्पस के लिए इस्तेमाल करे, तो वो आप एक इंग्लिश में मुहावरा है कि यूज एज ए टिश्यू पेपर। नंबर वन। बाकी जो आपने बात की बिल्कुल मैं मानता हूँ, हम बिल्कुल ड्यू करेंगे। अगर आपने कोई फोर्टिफिकेशन की, वो कोई अच्छा शब्द ले लेता, नहीं, वो अच्छा खासा बोल रहा था टिश्यू पेपर, कहता नहीं मैं करेक्ट करूंगा, मैं ज्यादा अंग्रेजी जानता हूँ, नो 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 नॉट टिश्यू पेपर, वी हैव बीन यूज्ड लाइक अ टॉयलेट पेपर। उसने बोला, मैंने थोड़ी ना बोला। ये एक बंदे की पहली बात तो ये कि मैंने कहा कि एक महावरतन यूज होता है, ये एक महावरतन यूज होता है, नंबर वन। बाकी जो तीन बातें आपने की, आई डू एक्सेप्ट। आप कोई उस पर करेंगे मसला, कोई डैम पे, दरियाओं पे बनाएंगे, बिल्कुल हम उसको उड़ा देंगे, हम ठीक है, विल ब्लो हिम अप, वी विल ब्लो हिम अप। भाई मेरे उड़ाना जब हाथ बढ़ाएंगे, हाथ काट देंगे, उड़ाओगे, हाथ बढ़ाएंगे, हाथ काट देंगे। नहीं, आप किससे उड़ाओगे? आप किससे उड़ाओगे? अभी वहां कुछ है? अभी कुछ नहीं। चलो उड़ा के देखो। अभी कुछ नहीं है। जब कुछ है ही नहीं, यजीदियत, तो फिर हवा में मत उड़ाओ ना, तो हवा में मत उड़ाओ, सपनों में मत उड़ाओ। हमारे इस्लाम में यजीद ने पानी रोका था। यजीदियत और हुसैनियत में यही फर्क है। हुसैनियत अपना सर कटाने पर तैयार होता है कि ठीक है हमारा सर कटना है, कट जाए, लेकिन यजीदियत को हम सर्वाइव करने नहीं दे सकते, ठीक है, वो पानी नहीं रोक सकता, वो हमारे जो है वो रिलीजियस फ्रीडम को नहीं रोक सकता। ये दो चीजें हैं, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज मैं यही कह रहा हूं, मैं कंप्रोमाइज, आप यूज्ड अ वेरी गुड वर्ड। अगर कंप्रोमाइज पाकिस्तान को मंजूर नहीं है तो भारत भी कंप्रोमाइज क्यों करेगा कि भारत के शेयर का एक बूंद भी आपके तरफ जाएगा जो अब तक जा रहा था?
आपके पास किलो टन्स के हिसाब से आपके पास पानी फालतू जा रहा था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो वर्ल्ड बैंक और वो जो एक्सपर्ट कमेटी का बंदा है जो हर साल आपके और मेरे यहाँ आता है असेसमेंट करने के लिए, हम आपको 2023 से 6 लेटर लिख चुके हैं। इसका ऑपरेशन सिंदूर से आखिरी लास्ट नेल इन द कॉफिन था। 6 बार आपको वाटर मिनिस्ट्री लिख चुकी है कि जनाब इसके ऊपर बैठकर बात करनी है। मैं आपको ट्रीटी का बता दूं, ट्रीटी जब हुई तो उसमें ये था कि ईस्टर्न, अरे सर उसी ट्रीटी की बोल रहा हूं कि वो ट्रीटी जो है वो पाकिस्तान के लिए बायस्ड है। बायस नहीं, हम आपके साथ बात करना चाहते हैं। आपने कहा नहीं जनाब हम तो बात ही नहीं करेंगे। नहीं, हम तो ट्रीटी पर कोई बात नहीं करेंगे। मैं आपको क्लैरिफाई कर, पहली बात तो ये कि ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर्स की बात हुई, 3 उधर चले गए 3 इधर, ये आपको पता है। पाकिस्तान के पास उस वक्त 170 मिलियन एकड़ फीट पानी आ रहा था। 170, ये देख लीजिएगा गूगल पे, आप इसको स्टडी कीजिएगा, आपको पता चलेगा अगर मैं झूठ। उसमें से जब ये ट्रीटी हुई तो पाकिस्तान ने 45 मिलियन एकड़ फीट जो एक्स्ट्रा था वो इंडिया, जो पाकिस्तान में था वो एडिशनल इंडिया को दिया। हालांकि इंडिया को पहले ये 45 मिलियन एकड़ फीट इंडिया को एक्स्ट्रा मिल गया इस ट्रीटी करने से, इसीलिए ट्रीटी हुई, दोनों के बेनिफिट में थी। तो हमारे पास कोई आपका एक्स्ट्रा पानी नहीं आता। नहीं, मैंने आपको ये बताया नहीं, ये तो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है, मैं एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ। वो छोड़ेंगे, उसमें हमारा फायदा क्या, आपका फायदा। हम तो रो ही नहीं रहे इस बात पर। नहीं, हम तो रो नहीं रहे इस बात पर कि आपके यहाँ से पानी नहीं आ रहा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो आपको करेक्ट कर रहा हूँ एग्रीमेंट क्या है। एग्रीमेंट जिस वक्त हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ये एग्रीमेंट हुआ जो 60s के अंदर हुआ, उसमें ये था कि उस वक्त 170, आप गूगल करके इसको रीचेक कर ले, मेरी बात को आप डिनाई करें, बिल्कुल जो है कोई नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया। अब होता क्या कि इंडिया के पास जब एक्सेस पानी आता है तो वो अपने डैम खोलता है, वो पानी एडिशनल पाकिस्तान में आ जाता है। हाँ, इन्फॉर्म करते थे इस ट्रीटी के तहत, तो पाकिस्तान पहले से प्रिपेयर हो जाता है, अपने डैम्स को रेडी करता है, जो पहले से पानी कैशे में है उसको निकालता है, सो दैट आगे से पानी आने वाला 3 दिन बाद 6 दिन बाद वो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। ये अब हमारे लिए मुश्किल है कि सडनली आप पानी, तो आपको छोड़ना पड़ता है जब सैलाब की कैफियत होती है, कुछ होती है। हाँ, लेकिन अगर आप किसी दरिया का हमारे जो हिस्से का है उसका कोई पानी डाइवर्ट करते हैं तो ये हम इसको यजीदियत समझेंगे, और यजीदियत के खिलाफ हमेशा हुसैनियत खड़ी होती है। हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, हम खड़े होंगे और बिल्कुल ब्लेम अप, हम उसको उड़ा कर देंगे, हमारी गर्दन काटते हैं, हम तैयार। नदीम साहब मुझे एक बात बता दो, हुसैन के बंदे हो, हुसैनी बंदे हो, कहाँ लिखा है हुसैन? किस हुसैन ने आपको ये लिख कर दे दिया कि आप टेररिज्म करते रहिए और वो आपके लिए अच्छा है? सर, टेररिज्म की कोई एविडेंस तो देना, मैंने आपसे हमेशा फोरम पे कहा, कोई एविडेंस तो दे। हुसैन ने आपके लिए कब कहा हुसैन ने टेररिज्म आपका स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है वो ठीक है? साहब आप बता दो। शैलेंद्र देखें, मैं आपके सामने हूँ, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है हुसैन ने? कहाँ लिखा है हुसैन ने? कब बोला हुसैन ने कि पीओजेके के अंदर आप लोगों को मार दो या किडनैप कर लो या उन्हें अरेस्ट कर लो? अरेस्ट करना अलाउड है बाय द वे मेरे लिए, ऐसा मना नहीं है। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है कि वो कॉन्वॉय जो पीओजेके के बाहर आपकी आर्मी ने रोक रखी है, वो जो मेडिकल सप्लाई रोक रखी है? मैं बात ये कर रहा हूँ कि देखिए, नहीं, मैं तो आपके हुसैन की बात मान रहा हूँ। हुसैन ने पानी के लिए बोला हुआ है कि आप सिर कटवा लोगे, आप खून बहा लोगे, उन्होंने, और यहाँ गरीब निहत्ते लोगों के ऊपर आप वो मेडिसिन नहीं आने दोगे। 2 चीजों का, अगर हुसैन ने कहा है तो मैं आपसे ज्यादा हुसैनी मैं हूँ, अच्छी बात, मेरे पास आपसे ज्यादा मुसलमान है। तो फिर ये पानी का मजाक ना करें सर, ये पानी वानी रोकने की बात ना करें। पानी फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, डाउन स्ट्रीम पर है, डाउन स्ट्रीम पर है, हम डाउन। हुसैन ने कब कहा? हुसैन ने कब और कहां कहा कि यस अगर पानी किसी भी वजह से रुकेगा तो हाथ काट देंगे? कहाँ लिखा है? बिल्कुल, ये आप बता दीजिए मुझे। फंडामेंटल, अगर किसी का भी पानी रोकेंगे आप, चाहे किसी भी वजह से, पहली बात तो ये कि वजह जेन्युइन होनी चाहिए, वजह जेन्युइन नहीं है, उसका इंडिकेटर बताता हूं आपको। इंडिकेटर ये है कि आप सीधा जेन्युइनिटी है कि मेरा पानी मेरा हक, आपका पानी आपका हक, यही हमारी मेरे पानी का हक, यही बात हो यही बात हो रही है। तो बस तो क्या, तो हुसैन कहां से बीच में आ गए? यजीदियत आज पहली बार किसी पाकिस्तान के जाबाज ने हुसैन का नाम लिया है।
मेरे हुसैन का नाम खराब मत करो, नहीं, ये गलत बात है। उन्होंने दो हुसैन चीजों ने के कहीं लिए नहीं सिखाया, कलम बुलंद किया, कहीं नहीं सिखाया रिलीजियस कि फ्रीडम अगर अगर किसी ने और कोई गलत पानी, कर भी दिया, बेसिक नीड्स। मैं तो ये मान रहा हूं अब आपके सामने, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए खून बहाएंगे, आप उसका गला काट लेंगे, आप उसकी मेडिसिन रोक पानी लेंगे। रोककर मैं मान सकता आप हूं मिलियंस कि ऑफ पीपल को पीओजे के डिप्राइव इस करेंगे। समय प्रोटेस्ट कर रहा है, अच्छा, प्रोटेस्ट करना आप मिलियंस ऑफ पीपल को सजा देंगे पानी उस बंदे रोककर। का हक है। आप पानी रोककर मिलियंस ऑफ जी, पीपल, आप पानी रोककर मिलियंस ऑफ पीपल को सजा देंगे और हम बर्दाश्त करेंगे? नहीं, क्यों देंगे, क्यों देंगे? तो पानी नहीं आएगा। क्यों, कौन दे रहा है आपको पाकिस्तान सजा? का ज़राअत पे इन्हिसार है। नहीं, किसने आप बोल अगर- दिया आपको? आप एक काम करिए, आप एक काम करिए, चलिए आप ये और सारी मैं बातें दोनों के हैं दोनों पंजाब के hypothetical। आप ऐसा करेंगे अरे तो जनाब, हम बातें करेंगे। नहीं है, आपके सामने कर रहा हूं आप ना। ऐसा करेंगे अगला तो हम प्रोग्राम आप इंडस रिवर के दूसरे साइड खड़े हो जाना, मैं इस साइड खड़ा हो जाऊंगा और हम दिखाएंगे कि कितना पानी चल रहा है। अच्छी बात है। आप बुला लीजिए वर्ल्ड बैंक वाले को भी। हम तो बात कर रहे मैं तो हैं। इतना कॉन्फिडेंट हूं कि अच्छी जनाब बात है। मानिए मेरी बात। अगर ऐसा- अब आपको मैं सच्चाई देखिए, काफी स्टेटमेंट्स गलत और सही हो सकती है। सच्चाई इस बात की है कि मेरी जमीन आपकी जमीन से ऊंची है, मेरा पानी रोकते रोकते भी आप तक जाएगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। रही बात जो आपके यहां पर ऑब्जेक्शन चल रही है कि आप डैम नहीं बना सकते, मैं डैम बिजली का बनाना उस एग्रीमेंट का पार्ट है, मैं कितने भी डैम बना सकता हूं। रही बात आपके डर की कि इंडिया पानी छोड़ देगा और हमें फ्लड कर देगा, अगर हमें आपको फ्लड करना होता तो जनाब पिछले 70 साल में 700 बार कर लेता, बट ये मेरे कंट्री का कैरेक्टर नहीं है। आपका और मेरा फर्ज बनता है अपनी अपनी आवाम को सही बात जरूर बताना। इंडिया को हक होना चाहिए, यह मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूं कि नदीम बोलना चाहिए कि इंडिया को पूरा हक होना चाहिए कि अगर उसका कोई सरप्लस पानी पाकिस्तान की तरफ आ रहा है और अगर वो पानी इंडिया अपने इस्तेमाल के लिए लेना चाहता है तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर मैं तो आपको अभी बोला, आपने कहा 45 अगर आपका पानी मेरे तरफ फालतू आ रहा है और आपको जरूरत है, आप उसे डाइवर्ट कर अपने जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर लो। मैं मना क्यों ट्रीटी की करूंगा? वायलेशन हम नहीं कर सकते। सरप्लस के ऊपर किसी का हक जब हम नहीं है। मुआहदा करते हैं तो हम मुआहदे की सरप्लस खिलाफ के ऊपर वर्जी किसी का हक हम मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। इस्लाम के अंदर भी यही है, ठीक है। सूरह तौबा में भी जब नहीं यार, इसमें इस्लाम यार मुझे आज तक ये नहीं समझ मुआहदे आई। की बात कर ये इस्लाम हर जगह क्यों डालते मुआहदे हैं? की बात कर रहे हैं। नहीं, इस्लाम हर जगह क्यों डालते मुआहदे हो? की खिलाफ वर्जी नहीं मैंने कर तो सकते। पिछले 20 मिनट में एक बार भी मेरे इस्लाम को तो डाला नहीं, नहीं, असल में उसकी मेरे टीचिंग्स भगवान की को नहीं बात डाला, है। मेरे वाहेगुरु को नहीं डाला, मेरे जीसस क्राइस्ट को नहीं डाला मैंने इसके अंदर। आप हर चीज में इस्लाम ले आते नहीं, हो मैं और आपसे ज्यादा बड़ा इस्लाम मेरे पास है। आप क्या इस्लाम कर रहे हो? आपसे बड़ा इस्लाम मेरे पास है। ज्यादा मेरे इस्लामिक फॉलोअर आपसे बहुत ज्यादा है, मानिए मेरी बात। सही है। सो लेट अस नॉट गेट इनटू रॉन्ग। मैंने आपको सिर्फ एक सीधी बात करी कि अगर किसी कंट्री का सरप्लस पानी किसी के भी तरफ जा रहा है और अगर उस कंट्री को उस पानी की जरूरत है अपनी खुद के मिलियंस पीपल के लिए, तो उसको लेने का अधिकार होना चाहिए। फिर भी मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूं कि अगर इंडिया ने 70 साल से वो सरप्लस पानी पाकिस्तान में जाने दिया है तो इस पर बातचीत हो सकती है कि जनाब अभी भी जाने दीजिए। बहुत अच्छी, इस पर बातचीत मंजूर बातचीत होनी और चाहिए। उसकी कंडीशन क्या है, दिल पर हाथ रख के देखना, आपको समझ आ जाएगी। और उसकी कंडीशन इंडिया ने क्या लगाई, कल भी जो स्टेटमेंट MEA ने दी है वो बड़ी सीधी दी है कि इंडस वाटर ट्रीटी विल रिमेन कंटिन्यू टू बी अंडर सस्पेंशन टिल द टाइम पाकिस्तान विल कीप सपोर्टिंग टेररिज्म। आपके यहां से एक लाइन निकलनी है कि जनाब हर टेररिज्म एक्ट इंक्लूडिंग दुनिया में कहीं भी अगर होता है पाकिस्तान उसके खिलाफ है। आपके DGMO को सिर्फ एक फोन उठाकर कहना है, सिर्फ एक फोन कॉल करनी है हमारे DGMO को कि जनाब फला एरिया में जो आपने 3 टेररिस्ट कैंप ट्रेनिंग बताए थे, आज हम उसे डिसमेंटल कर रहे हैं। बात खत्म है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्या होता है, एनवायरमेंट क्या होता है? एनवायरमेंट यही तो होता है कि आप जैसा आदमी जाबाज बोलेगा यार हर चीज पर हाथ नहीं काटने चाहिए,
हर चीज पर बिलावल को न्यूक्लियर नहीं ले आना चाहिए। दिस इज नॉट डन। सही है। अरे भाई अभी Should be the बातचीत की last बात option. है, माहौल की बात शुड है। बी द लास्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही है। और बातचीत ही करनी चाहिए। मैंने आपसे यही कहा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बनाने चाहिए। अभी जिस तरह से ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो जनाब रही है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर और बातचीत का एक पहले माहौल बनता है। जी, जब तक वो माहौल नहीं बनेगा, माहौल में आपके तरफ से पिछले 10 दिन में ये 3 स्टेटमेंट आना, आप जज बन जाइए और बताइए क्या ये माहौल है। देखिए मेरे यहां से किसी ने आज तक नहीं कहा कि हाथ काट देंगे, सर काट देंगे, पैर काट देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो। हमारे यहां से हर चीज के पीछे और आगे वर्ड लग के आता है कि हमारी इंडस वाटर ट्रीटी इज ओनली कंटिन्यूइंग टू बी इन हेल्ड इन अबेयंस टिल द टाइम। उस पर आप देखिए ना, देखिए टिल द टाइम। हम भी जो बातें कर रहे हैं वो सारी हाइपोथेटिकल हैं कि इन केस आपने किया तो फिर हम ये करेंगे, इन केस आपने किया, ये इसका मतलब contingencies है, हैं, ये contingencies। इसका मतलब These है are the चोर last- की दाढ़ी में नहीं, तिनका। लास्ट रिजॉर्ट एंड कॉन्टीजेंसीज, बिकॉज आपकी तरफ से जो लास्ट, मैसेजेस आ अरे रहे भाई हैं, अभी ये आपकी तरफ से स्टेटमेंट एनवायरमेंट बना नहीं, एनवायरमेंट बना नहीं, इन्वायरमेंट बातचीत हुई नहीं। इन्वायरमेंट कैसे बने? ये 1 मिनट, बातचीत हुई नहीं। अगर एनवायरमेंट और बातचीत हुई नहीं, आपने वो 3rd स्टेज नहीं, लास्ट स्टेज न्यूक्लियर इस्तेमाल कर लिया। नहीं, अच्छा वो क्या है? एक कंटीजेंसी बताइए कि इन केस, दैट इज द लास्ट रिजॉर्ट। कंटीजेंसी है, लास्ट रिजॉर्ट। कंटिजेंसी बिलावल, जी जी जी, बिलावल लास्ट रिजॉर्ट। आपका गवर्नमेंट का पार्ट है भाई मेरे। जी जी, सही है, बिलावल आपके गवर्नमेंट का उन्होंने पार्ट सही है। बोला है। ख्वाजा साहब की आपके यहाँ कोई औकात हो या ना हो, बट अल्टीमेटली है तो गवर्नमेंट सही में। बोला, बहुत और अगर अच्छी वो statements बोलते हैं देते हैं हमेशा। कि वॉर होगी, उन्होंने सही वॉर स्टेटमेंट। होगा, नहीं वो एक्चुअली पता है, आप मानिए मेरी बात, ख्वाजा साहब सिर्फ अपने एग्जिस्टेंस को स्टैब्लिश कर रहे हो हैं, सकता क्योंकि है उनका ये अदरवाइज आपकी राय हो कोई सकती आर्मी में से तो है नहीं। आर्मी नहीं, आपके यहाँ प्रूवन है, आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर का से नहीं है, आपके यहाँ डिफेंस मिनिस्टर का से नहीं है। ये हमारे यहाँ आप बता दीजिए, आपके यहाँ एक्सटर्नल अफेयर का क्या रोल है? अगर आपका एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की बात कर लें, अगर मोटे तौर पर सही बात करना, इसमें क्रिटिसिज्म मत ढूंढना, अगर आप ईरान जाते हैं तो आपका एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर क्यों नहीं जाता? देखिए, हाँ जी चलिए मैं बातचीत करवाता हूँ। मेरा आपका एक्सटर्नल सेक्रेटरी क्यों नहीं जाता कि चलिए जी उसको 30 साल का एक्सपीरियंस है, चलो जी कोई नहीं मिलता, आप बासित साहब को क्यों नहीं भेजते? उनका तो 45 साल का उनका कहना है। क्योंकि आपके यहाँ लोग रियलाइज करते हैं कि बासित साहब ने गलत कह दिया कि अगर यूएस पाकिस्तान पर अटैक करेगा तो हम जो है इंडिया पर अटैक करेंगे। देखिए, वो ईरान और सबसे पहली बात, यूएस कॉन्फ्लिक्ट पर बोल रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहे जहां चाहे डेप्यूट कर सकते हैं, ड्यूटी असाइन कर सकते हैं। ही इज द वन हु इज असाइनिंग द ड्यूटी। मोर ओवर, व्हाई दे आर असाइनिंग ड्यूटी, जो हम बाहर से देख सकते हैं वो ये है कि हमारे सीडीएफ के ताल्लुकात आप देखें अमेरिका के साथ किस तरह के हैं, ट्रम्प साहब के साथ। ही कैन बी अ गुड पार्ट ऑफ मीडिएशन टीम। ईरान के साथ किस तरह ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं, बहुत सारी चीजें आपको पता भी नहीं है जो मैं इस चैनल पे बता भी नहीं सकता। ग्रांट करता हूं, उनके ताल्लुकात हैं आपके सीडीएफ साहब जी, आपको सीडीएफ साहब मुबारक हो, जो सेल्समैन की तरह, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की तरह वो सूटकेस लेकर घूम रहे हैं कि मेरे से मटीरियल खरीद लो। मुझे एक बात बता दो, कितने खरीदे और कितने नहीं खरीदे? जो कहते हैं यार मैं सो रहा हूँ, आपस में खुद ही डिसाइड कर ले, जंग में जो भी है। आर्मी चीफ आपको उसको रिंग कर रहा है राजनाथ को कि चाइना का टैंक आ रहा है सामने से, मैं क्या करूं? राजनाथ कहते हैं यार मैं तो सो रहा हूं, तुम आप ही डिसाइड कर लो, व्हाटएवर यू वांट, मैं जा रहा हूं सुन। तो इस तरह के जो लोग हैं, आप दूसरों को आप सेल्समैन कहते हैं, ये डमी लोग हैं जो डिसीजन नहीं दे सकते। ही शुड हैव गिवन द डिसीजन। इसे बोलते हैं उन्होंने उस बुक के अंदर लिखा, इसे बोलते हैं उन्होंने नहीं कॉन्फिडेंस नहीं, उन्होंने उसको नेगेटिव टर्म में लिखा है। जनरल साहब ने उन्होंने कहा कि देखें, अच्छा चलिए ये आधी रात को जब मैं उसे कह रहा हूँ कि 80 मीटर पे टैंक आ गया है, ही इज नॉट गिविंग द डिसीजन। चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन होने जा रही है, एक मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ, क्या काउंटर करूं? आपने उसके आगे जो चाइना का न्यूज़पेपर है उसको नहीं पढ़ा कि उनका कहना था, ये उनका जो ऑफिशियल न्यूज़पेपर है उसकी बात कर रहा हूं, उसका कहना है कि चाइना रिक्वेस्टेड दैट वी आर कॉलिंग बैक आवर टैंक्स, प्लीज डोंट फायर। वो बात की बात है,
ये मेरा नहीं आपकी कहना है। बात है, मैं डिसीजन की बात अच्छा, कर रहा रही हूँ। बात आपके राजनाथ साहब डिसीजन नहीं दे रहे। भाई जनाब, कहते मैं हैं, तो यार मैं आपसे तो सो सीधी रहे हैं, बात आप कर तो रहा हूं। मैं आपका CDF, चलिए आपसे पूछ लेता हूं, आपका CDF आपकी कैबिनेट गवर्नमेंट से ऊपर होता है या नीचे होता है, ये बता दो। नीचे होता है चलो आप ही जी, बताओ। नीचे होता है। नीचे होता है, वेरी गुड, आप मानते हैं इस बात को। चलिए मुझे एक बात बताइए, कौन सा कैबिनेट मिनिस्टर था जो ईरान आपके CDF के साथ गया था? प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड करना है। मैं आपकी मदद कर आपने देता और हूं, मैंने थोड़ी मैं डिसाइड आपकी करना। मदद कर प्राइम देता मिनिस्टर ने हूं। डिसाइड आप करना। अगर मैं गलत हूं प्राइम तो मिनिस्टर करेक्ट ने कर डिसाइड दीजिए। करना है किसको आपके लेके नकवी जाना। साहब, आपके नकवी साहब गए थे उनके साथ। कहीं पर भी नकवी साहब को आपने जहाज से पहले उतरते देखा या ईरानियंस के साथ गले मिलते देखा? वो आप बता वो दीजिए। नकवी साहब का जो भी है, वो अगर देर से जहाज से उतरे हैं वो उनका है। ये कहना कि जनाब ये तो छोटी छोटी नहीं, चीजें आप नोट कर रहे देखो हैं। गलत बात, आप ये गलत बात है। इस तरह की चीजें अगर नोट कर रहे कैबिनेट हैं। मिनिस्टर जा रहा हाँ है, अगर कैबिनेट मिनिस्टर जा रहा है तो ही इज लीडिंग द जनाब, डेलीगेशन। ऐसा आपने अभी अभी कहा है कि आपका ऐसे CDF तो कैबिनेट से नीचे है। ईरान के स्पीकर साहब कालीबाफ साहब वो हर जगह वो लीड कर रहे हैं, और जो उनके पुस्तिकियान साहब हैं वो उनको फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह से इराकची साहब उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इराकची साहब मिनिस्टर है फॉरेन अफेयर्स के। बहरहाल ये सारा मामला हम दूसरी तरफ ले गए। हमें टॉपिक पे रहना चाहिए। जो टॉपिक है हमारी एंकर साहिबा वो टॉपिक है। का कनेक्शन जो है वो प्रॉब्लम में है। मैं वो कह रही मैं थी कि हमारे यहाँ हाँ, बिजली मैं जाती है, एंकर वहां साहिबा बिजली की चली तरफ गई। से माफी चाहूंगा कि वो इस समय नहीं आ पा रही मेरे हैं, ख्याल में कॉल ऑफ और कर हम दोनों मिलकर आपस में इस प्रोग्राम को यहाँ पर खत्म करते हैं। खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप उनके सर प्रोग्राम में शुक्रिया, आए। मैं आपका अपने बहुत आप को बहुत भी शुक्रिया। धन्यवाद करता हूँ कि मैं धन्यवाद। उनके प्रोग्राम में आपके मैं साथ भी शरीक हुआ। धन्यवाद कहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम।